पहले इस सदन के अंदर युवाओं के लिए कोचिंग पे बहुत बड़ी डिबेट हुई कि आज कोचिंग की क्या स्थिति है। अध्यक्ष जी, मुझे बड़ा दुख है कि आज ही वापस जो है, मैं सुबह अखबार पढ़ रहा था तो 2 युवाओं ने सुसाइड किया, एक जोधपुर के अंदर, एक कोटा के अंदर। तो ये जो प्रवृत्ति है सुसाइड की या नशे की, देखो ये युवा को नहीं खोखला कर रही, इस देश को खोखला कर रही, राजस्थान को खोखला कर रही। इस दिशा में भी हमें सोचने की जरूरत है कि युवा किस ओर जा रहा है। ये हमारी देश की ताकत है, ये वो ताकत है जो परमाणु मिसाइल से भी ज्यादा ताकतवर है। अगर ये सही दिशा में जाएगी तो देश सही दिशा में तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा, नई ऊंचाइयों पे जाएगा। और अगर यही मिसाइल गलत तरीके से चल गई तो फिर इस देश का, इस राजस्थान का, इस युवा का इससे विनाश भी हो सकता है। तो आज जो जरूरत है सही मायने के अंदर कि युवाओं का समग्र विकास कैसे हो। राजनीतिक पार्टी अपनी अपनी बात करेंगी, कांग्रेस अपनी कहेगी, बीजेपी अपनी कहेगी, तीसरी पार्टी अपनी बात कहेगी, सब लोग अपनी अपनी बात कहेंगे। और आप जिनकी भी बात सुनेंगे आपको लगेगा कि ये सही कह रहा है। लेकिन अगर आप उस चीज का निचोड़ निकालेंगे, उसकी रिसर्च करेंगे, उसकी गहराई में जाएंगे, तब आपको पता चलेगा आपको किस तरफ जाना है, किस दिशा में जाना है। और वो अगर आपने रास्ता सही अख्तियार कर लिया तो जिंदगी में आत्महत्या की नौबत नहीं आएगी। युवा को मौका मिलने की जरूरत है। मुझे यह सौभाग्य मिला है। देखिए, नेता प्रतिपक्ष का जब एक नाम आता है, पद आता है, तो ऐसा लगता है कोई बहुत बुजुर्ग आदमी आएगा। आपने मेरा नाम भी टीकाराम सुन के देखा होगा कि कोई बुजुर्ग आदमी आएगा। पर ये अध्यक्ष जी, आपके सौभाग्य से यहां दूसरा युवा मुझे मौका इस सदन के अंदर मिला है। तन सिंह जी कुछ समय के लिए रहे थे यूथ के, उसके बाद मुझे मौका मिला है। यानी कि युवाओं को मौका मिला तो युवाओं की बात मैं रखता हूं। यह नहीं है कि मैं बुजुर्गों की नहीं रखता, लेकिन मेरी प्राथमिकता यह रहती है कि भाई यूथ की बात भी होनी चाहिए। इनकी बात मैं ही नहीं कहूंगा तो कौन कहेगा। इसी प्रकार से महिलावादी की कई बार बात आती है। अब महिलाओं की बात अगर जब तक कोई महिला सदन के अंदर नहीं हो तो मैं समझता हूं वो ज्यादा अच्छे से कह सकती है। हम भी कहते हैं, लेकिन वो जिन परिस्थितियों के अंदर, अब जैसे आप कॉलेज के अंदर हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर हैं, स्कूल के अंदर हैं, तो आप जो चीज देखते हैं, आप जो चीज समझते हैं, वो उतनी अच्छी से हम नहीं समझते। हो सकता है हमारा अनुभव होगा, लेकिन समय के साथ धीरे 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 सारी चीजें बदलती चली जाती। जब हम स्कूल में जाते थे उस समय स्कूल की क्या परिस्थितियां थी, आज स्कूल की क्या परिस्थितियां हैं, और आने वाले समय में स्कूल की क्या परिस्थितियां रहेंगी, कोई नहीं जानता। तो इसलिए समय के साथ बदलाव और युवाओं को जो उनकी ताकत है, युवाओं को जो उनकी एनर्जी है, युवाओं को जो उनका लक्ष्य है, वो सही दिशा की ओर जाए, ये हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। मैं आप सब लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं, आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आज दिन भर जो डिबेट हो, वो सारी चीजें निकल के आनी चाहिए कि आज ये देश किस ओर जा रहा है, युवाओं का भविष्य क्या होना चाहिए, युवाओं के सामने क्या क्या समस्याएं आ रही हैं। आपकी जो समस्याएं, आपका जो डिस्कशन है, वो मैं समझता हूं आने वाले समय में हम सब लोग फिर यहां पे बैठेंगे और किसी दिन इसी विधानसभा के अंदर वो बिल भी पारित होगा जो आप सब युवाओं के भविष्य का फैसला करे। आप जिन परिस्थितियों के अंदर रहते हैं, जो परेशानियों के अंदर रहते हैं, हर व्यक्ति के लिए समस्या है। कई कहते हैं छोटी सी समस्या है, पर मैं कई बार कहता हूं जिसके सामने आता है उसी को पता है कि वो छोटी या बड़ी है। कोई समस्या छोटी या बड़ी नहीं होती, उसकी परिस्थिति क्या है, सामने वाले पे डिपेंड क्या कर रहा है, उसके आधार पे उसके लिए वो समस्या बड़ी बन जाती है, महाभारत बन जाती है उसके लिए। तो इसलिए हम हर एक व्यक्ति की समस्या को ध्यान में रखते हुए हमारा राजस्थान, जो कि ऐतिहासिक वीरों की भूमि, ऐसा राजस्थान जिस धरती पे पैदा होने का हमें गौरव मिला है, पूरी दुनिया जिसको अतिथि देवो भव की भूमि अगर कोई है उसके रूप में जानती है, वो हमारा राजस्थान है। ऐसी मिट्टी के आप सब लाल हैं, यहां पे आप लोग पैदा हुए, तो मैं समझता हूं आपके रोम रोम के अंदर एक वीरता, धैर्य की गाथा समाई हुई। मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मैं समझता हूं दिन भर हम
अच्छे विषयों पे चर्चा करेंगे और उसका जो रिजल्ट आएगा वो बहुत अच्छा आएगा। यहां की जो युवा संसद चर्चा करेगी आने वाले समय में वो देश के अंदर लागू हो, ऐसी मैं कामना करता हूं। आप सब पधारे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय नेता प्रतिपक्ष महोदय। आपके प्रेरक उद्बोधन से निश्चित रूप से हमारे युवा साथी प्रेरणा प्राप्त करेंगे। माननीय अध्यक्ष शिक्षक रहे हैं और उनका हमेशा से युवाओं को प्रोत्साहित करने का प्रयास रहा है। गत 9 माह में 3 बार यहाँ युवा संसद का आयोजन हुआ है। ये आप ही की प्रेरणा से हुआ है। आपकी विनम्रता को सादर नमन करते हुए आपसे आग्रह, कृपया अपना मार्गदर्शन हमें प्रदान करें माननीय अध्यक्ष महोदय। इनमें शिक्षक आज भी है, हम लोगों को बहुत डांटते हैं, यहाँ से हमें बड़ा डांटते हैं दोनों तरफ। आज नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा यह जो आयोजित विकसित भारत युवा संसद के कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे, जिनका अभी अपन ने उद्बोधन सुना, ऐसे हमारे विपक्ष नेता माननीय जूली जी, मेरे साथ जो विधानसभा के साथी हैं, कोटा से विधायक हैं और कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन है उसके सचिव भी हैं, ऐसे श्री संदीप जी,